पहाड़ प्रभात में अब बात करते हैं उत्तराखंड में गैरसैंण को लेकर जारी सियासी घमासान की। एक तरफ विपक्ष लगातार गैरसैंण को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं अब अपने भी इस मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जिन्होंने एक बार फिर से गैरसैंण को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि सरकार को गैरसैंण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को गैरसैंण में विधानसभा सत्र करवाने के लिए कैलेंडर जारी करना चाहिए। अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर होते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत, गैरसैंण को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान दिया। तो गैरसैंण को लेकर क्या कहा है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, पूरी जानकारी आपको देते हैं। कहा है कि गैरसैंण पर ध्यान देने की जरूरत है। गैरसैंण के लोग लगातार मुझसे संपर्क करते हैं, मैं भी गैरसैंण जाता रहता हूं। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना, ये बात त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से कही गई है। जनभावनाओं का सम्मान, गैरसैंण के लिए राज्य सरकार जारी करे कैलेंडर और सरकार को इस बारे में निर्णय लेना चाहिए। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। यानी कि अपनी ही सरकार से सवाल पूछते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत, और कहा है कि गैरसैंण को लेकर सरकार को निर्णय लेना चाहिए, एक अलग से कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए, जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। इस बात का जिक्र त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। और अब आपको पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सुनाते हैं, जिससे गैरसैंण के मुद्दे पर पहाड़ पर अब सियासी पारा बढ़ने के पूरे आसार हैं। तो अच्छा है, सीमांत क्षेत्र में जाएंगे, कैबिनेट होगी वहाँ पर, तो एक मैं समझता हूँ कि अच्छा है, उसका अच्छे परिणाम आएंगे। लेकिन गैरसैंण उस तरीके से डेवलप होता हुआ नजर नहीं आ रहा फिलहाल। उधर ध्यान देने की जरूरत है, उधर ध्यान देने की जरूरत है। वहाँ के लोग मेरे पास लगातार आते रहते हैं, आज भी लोग वहाँ के आए थे, कल भी मेरे पास वहाँ से लोग आए थे, पहले मैं भी वहाँ पर गया था। तो लगातार लोग हमसे संपर्क करते हैं। तो मुझे लगता है कि गैरसैंण अंतर से भावनाओं से जुड़ा हुआ इशू है, तो उन अंतर की भावनाओं का जरूर ख्याल रखा जाना चाहिए और उस पर कुछ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सत्र को लेकर बातचीत होती है, फैसले होते हैं, लेकिन देखिए उसके लिए उसका बड़ा आसान तरीका है कि हम एक कैलेंडर जारी करें कि भाई इन 3 महीने विधानसभा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से संचालित होगी। तो फिर ये तमाम तरह के सवाल अपने आप स्वतः बंद हो जाएंगे और इसलिए सरकार को निर्णय लेना चाहिए उसके बारे में। तो देखिए, गैरसैंण कब कैसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी वो आपको बताते हैं। 2012 में तत्कालीन सीएम विजय बहुगुणा ने गैरसैंण में कैबिनेट बैठक की थी। साल 2013 में गैरसैंण के विधानसभा भवन का शिलान्यास किया गया था। और देखिए 2013 में भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन का भूमि पूजन हुआ। फिर 2014 में यह पूरा विधानसभा भवन बनकर तैयार हो गया। 2014 में गैरसैंण में पहली बार विधानसभा का 3 दिन का सत्र आयोजित किया गया। 2015-16 में गैरसैंण को नगर पंचायत का दर्जा मिला। फिर 2020 में देखिए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया और तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। फिर साल 2020 में विधानसभा के बजट सत्र के तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की थी। तो कुछ इस तरीके से ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी गैरसैंण और अब इसका मुद्दा जो है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा देहरादून से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, गैरसैंण का मुद्दा हम अक्सर देखते हैं चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार चर्चा इसलिए ज्यादा गर्म है क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार के खिलाफ एक आवाज उठाई है कि फैसला लिया जाना चाहिए, इस पर जनभावनाओं का सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल पूजा, देखिए जब उत्तराखंड बना तब उस वक्त भी एक आवाज़ ये थी कि जो राजधानी है वो गैरसैंण होनी चाहिए। लेकिन 2012 में हम कह सकते हैं कि उससे शुरुआत हुई थी कि गैरसैंण के लिए सरकारें कुछ काम करने लगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही अपने कार्यकाल में उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी की बड़ी घोषणा की थी और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया था। अभी पिछले 2 साल से अगर हम बात करें तो 2 बार जो पहला जो सत्र था वो उस ग्रीष्मकाल में वहाँ पर होना था गैरसैंण में, लेकिन उसके बाद जो स्थान है वो बदल दिया गया, उसको देहरादून में किया गया। अभी जो हाल ही में सत्र हुआ है, ये माना जा रहा था कि गैरसैंण में सत्र होगा, लेकिन इस बार भी फिर से सत्र जो है देहरादून में कराया गया, यानी कि गैरसैंण में जो सत्र होने थे वो सत्र नहीं कराए गए। ऐसे में अपनी ही सरकार से जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि अब वहां पर एक विशेष ध्यान देने की जरूरत सरकार को है और उसके लिए कैलेंडर जारी किया जाए ताकि समय समय पर वहां पर किस तरीके से विधानसभा सत्र कराए जाने हैं, क्या वहां पर काम होंगे, उसके लिए कैलेंडर जारी होना जरूरी है। और ये भी त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि लगातार जो गैरसैंण के लोग हैं वो उनसे मिलते हैं और वो खुद भी गैरसैंण जाते हैं, वहां पर जाते हैं, वहां पर बातचीत करते हैं और लोगों की जनभावनाओं से जुड़ा हुआ गैरसैंण का मुद्दा है। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से वहां पर विधानसभा सत्र नहीं कराए गए, गैरसैंण में कुछ नया नहीं हुआ, वहां के लिए कुछ नई योजनाएं या फिर कुछ हमने नया नहीं देखा जो मौजूदा
सरकार है। यही वजह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि विशेष ध्यान देने की जरूरत वहां पर है। विपक्ष के तौर पर अगर बात करें तो लगातार विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर था कि गैरसैंण में जिस तरीके से सरकार विधानसभा सत्र नहीं करा रही है उसे सिर्फ ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करके ही छोड़ दिया गया। भाजपा सरकार पर लगातार कांग्रेस जो है इस बात को उठाई रही थी कि इसी बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी ये कहना पड़ा है कि सरकार विशेष फोकस दे और वहां पर जो किस तरीके से काम होने हैं, कैसे वहां पर जो है सत्र आहूत किए जाएंगे, उनके लिए कैलेंडर जारी हो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा हम सब ने देखा कि बजट सत्र चल रहा था और उसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ी घोषणा की थी कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। उसके बाद ये माना जा रहा था कि जो 6 महीने हैं उस अंतराल में कम से कम वहां पर विधानसभा सत्र होंगे और वहां के लिए कुछ नई नई योजनाएं और वहां पर सरकार जाएगी। लेकिन वहां पर जो विधानसभा सत्र होने थे वो सत्र भी नहीं हो पाए। ऐसे में अब अपनी ही सरकार से जो सवाल खड़े किए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, उसे देखता हुआ कि सरकार की ओर से उस पर क्या आगे निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि अभी वहां पर आने वाले वक्त में वहां पर चाहे विधानसभा सत्र कराने की बात हो या फिर वहां पर जिस तरीके से और ज्यादा वहां पर डेवलप करने की बात सामने आई थी उसको लेकर कुछ बड़े निर्णय सरकार को भी लेने होंगे। लेकिन विपक्ष यहाँ लगातार जिस बात को लेकर हमलावर था उसी बात को त्रिवेंद्र सिंह रावत भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनसे लगातार गैरसैंण के लोग मिलते हैं। कल भी उन्होंने कहा कि गैरसैंण के जिक्र कर रहे हैं, निर्णय लेने के लिए कह रहे हैं, इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी, फैसला क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए रवि। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।